जय भीम, जोहार, नमस्कार। अभी हम उपस्थित हैं धनवार गांधी चौक में और यहाँ पे अब पीछे हमारे पीछे देख रहे हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगी हुई थी जो कई साल से लगी हुई थी। और बताया जाता है कि आज यहाँ पे रात में घटना हुआ और जो घटना में आप देख पा रहे हैं बाबा साहब की उंगली जो ऐसे इशारा कर रही थी उस उंगली को तोड़ दिया गया है और आगे हम आपको दिखाएंगे उनका चश्मा भी तोड़ दिया है। आइए हम दिखाते हैं कि जो बाबा साहब हम लोग को जीने के अधिकार दिया, जो हम लोग को बोलने के अधिकार दिया, आज वही बाबा साहब के साथ अपमान किया गया। आइए हम दिखाते हैं। ये देखिए जो उंगली ऐसे था, ये देखिए उंगली जो ऐसे था इस उंगली को तोड़ा गया है और चश्मा आप देख सकते हैं जो चश्मा बनाया गया था इस तरीके से चश्मा पहने हुए थे, इस चश्मा को भी तोड़ दिया गया। यानी कि यहाँ पे लोग कहीं ना कहीं भड़काने की काम कर रहे हैं। जो बाबा साहब बहुजनों को जो अधिकार दिए हैं, जीने का अधिकार दिए हैं, बोलने का अधिकार दिया, आज इनके देन से आज हम लोग बोल पा रहे हैं और इन्हीं का आज अपमान हो रहा है। हम यहाँ पे जो हमारे साथ युवा लोग हैं इन लोग से बात करेंगे कि आप लोग को कब जानकारी मिला कि जो टूटा हुआ है? आज ही मिला, सुबह मिला। कैसे आप देखें? आए सब बोला कि ऐसे हो गया। ऐसा कभी पहले भी हुआ था कि पहली बार हुआ है? पहले भी हुआ था, एक बार ताला टूटा था, सिलेंडर निकाल गया था स्कूल का ताला टूटा था। हाँ। और बाबा साहब के ऊपर फिर कभी पहले भी अपमान इस तरह से हुआ था क्या? उंगली तोड़ा गया था, पहले भी उंगली टूटा था। हाँ। आइए भी यहाँ पे और भी हमारे साथ हैं जो अभी समाज सेवी हैं और अभी फिलहाल नगर पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं। विनय भी हमारे साथ में हैं जो आप देख पा रहे हैं कि बाबा साहब को इस तरह से अपमान किया गया है, बहुजनों की अपमान किया गया है। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये घृणित मानसिकता के लोग हैं जिनको संविधान नहीं मनुस्मृति में विश्वास है और उठी उंगली इसका मतलब यहाँ के बहुजनों को जगाने का ये प्रतीक है। और जिन लोगों ने इस विद्यालय में लगातार दूसरी तीसरी घटना है, एक तो चोरी का उद्भेदन तत्काल होना चाहिए और ये जो अपमान हुआ है हम धनवार प्रशासन से मांग करेंगे कि तत्काल जो सो ये जो बाबा साहब का अपमान और संविधान नहीं मानने वाले लोगों के द्वारा किया गया काम है उन तमाम लोगों पर तत्काल कार्रवाई हो, इसका उद्भेदन हो। और नहीं तो अभी आचार संहिता उसके बावजूद हम लोग आदेश लेके इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। देखिए, संविधान तो पूरे देश के लिए, हम तो एक लाइन में बोले ये मामला बहुजन और इसका नहीं है, मामला है कि मनुस्मृति लागू करने वाले लोग का जो मानसिकता है ये उनका मामला है। इसीलिए हम लोगों को इसके खिलाफ समझदारी से काम लेना है और हम लोगों को समझदारी से काम लेते हुए, संयम बनाते हुए हमको अंजाम तक पहुंचना है कि जिन लोगों ने ये काम किया वो उनको सजा मिले। भावनाओं का कोई मामला इसको नहीं बना। संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर का उंगली टूटा है, लोगों ने तोड़ा, सामंतवादियों ने तोड़ा है। क्या लगता है आपको? ये बहुत ही गलत है। इस तरह का जो काम किए हैं ये नहीं होना चाहिए। एक जो है भावना को ठेस पहुंचाने वाला काम किए हैं। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि जो भी काम किए हैं उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए और इनका उद्भेदन बहुत जल्दी किया जाए। ऐसा अगर धनवार क्षेत्र में चलते रहे, बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा धनवार प्रखंड में कई जगहों पे अगर ऐसा ही होते रहे तो क्या शांति व्यवस्था बनी रहेगी? नहीं। क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस मामले को बहुत जल्द ही उद्भेदन किया जाए। अभी आचार संहिता लगा हुआ है जिसके चलते हम लोग बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आदेश लेके हम लोग इसकी कार्रवाई अगर नहीं होती है तो इसके ऊपर आगे तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो आचार संहिता अगर शांति व्यवस्था बनाया गया है उसको उलझाने के लिए लोग इस तरह से कर रहे हैं। और भी हम यहाँ पे ग्रामीण से बात करेंगे कि ये आप लोग को जानकारी कब मिला इस तरह से घटना जो हुआ? सुबह में आए तो देखे कि ताला भी टूटा हुआ था, स्कूल का, आंगनबाड़ी का भी, बाबा भीम साहब का भी चश्मा टूटा हुआ था। कौन हो सकता है ऐसा करतूत करने वाले? कोई तो इसमें खेल तो कोई करता होगा जरूर। किस पे संदेह हो सकता है? अपने गांव के लोग हो सकते हैं या बाहर के लोग हो सकते हैं? ये तो नहीं मालूम है कि कौन कर सकता है। कौन हो सकता है? गांव के लोग हो सकते हैं या बाहर के लोग हो सकते हैं? ऐसा हम लोग हो रहा है ना कि कोई जान पहचान का ही आदमी कोई कर रहा है, ऐसा कोई जान पहचान का ही कर रहा है, मतलब कोई लोकल आदमी है। जैसे कि अभी आप देखिए कि जो स्कूल का ताला टूटा, स्कूल से भी सिलेंडर को चोरी करने का मामला सामने आया है। और स्कूल का जो सिलेंडर चोरी हुआ है, ये सिलेंडर मास्टर साहब बताएं कि पहले किचन से चोरी हुआ था। जब किचन से चोरी हुआ तो हम लोग ऑफिस में लेके रखे, ऑफिस में मेरा और भी सामान रहता था और इस बार ऑफिस का ताला तोड़ करके और लोग ले गए। तो लगता है कहीं ना कहीं कि आसपास के लोग होंगे जिनको पता होगा कि ऑफिस में ही सारा सामान को रखा जाता है।
एकदम सही बात, कोई जान पहचान नहीं प्रशासन होगा। से क्या मांग करते हैं मांग करते इस पर मतलब जांच होना चाहिए और जो है मतलब जो कार्रवाई होना चाहिए इस पर। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? जो इस पर जो कार्रवाई करना चाहिए पूरा। 2-3 बार पहले भी सर बोले थे कि यहाँ पर ऑफिस से मतलब किचन से चोरी हुआ है, सिलेंडर चोरी हुआ है। आइए हम यहाँ स्कूल के मास्टर साहब से जाने का प्रयास करेंगे। सर, आपके स्कूल में कितना बार चोरी हुआ है? 3 बार चोरी हो गई है। 3 बार चोरी हुआ? हाँ। 3 बार कैसे, मतलब क्या क्या चोरी हुआ? सामान क्या क्या था उसमें? सामान में जो है ना सिर्फ एमडीएम का सामान रहता है, वही किचन में जो सिलेंडर वगैरह जो है, थोड़ा बहुत बर्तन वगैरह, वही सब चोरी हुआ। इस बार जो 2 बार चोरी होने के बाद जो है सो हमको लगने लगा कि किचन का ताला बराबर तोड़ करके और ले जा रहा है टंकी को, तो वहां से हटा करके टंकी को हम ऑफिस में रखने का काम किए। तो इस बार जो है सो किचन सुरक्षित छोड़ दिया गया और डायरेक्ट ऑफिस को तोड़ा गया। ताला मजबूत ताला लगाए थे, ताला नहीं तोड़ सका, तो जो ताला का खेड़ू होता है उसको काट करके पीट करके पूरा हथौड़ा से तोड़ ताड़ करके किसी तरह से, और जो सो मेरा मंत्रा जो अटेंडेंस बनाने वाला रहता है सो, और टंकी को ले गए। स्कूल से टंकी और मंत्रा चोरी हुआ है। पहले चोरी हुआ था किचन से, लेकिन किचन में आप सामान नहीं रखे, अब रखे ऑफिस में, और ऑफिस से भी चोरी हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसे अंदाजा लगाया जा सकता है सर कि लोकल ही आदमी हो सकता है क्या? हाँ, कोई जानकार आदमी है, चूंकि उसको कैसे पता चला कि ऑफिस में जो है सो रखा हुआ है टंकी, इसलिए जो है सो मतलब ये बहुत निंदनीय घटना है। इसलिए हम प्रशासन से हम भी मांग एक कर ही रहे हैं, जगह हो जी, इसका उद्भेदन हो, प्रशासन से मांग कर रहे हैं इसका उद्भेदन हो, और जो भी इसमें गलत आदमी है उस पर जो है उचित कार्रवाई हो। एक ही जगह पे यहाँ पे आंगनबाड़ी सटी हुई है, एक ही जगह पे स्कूल है, और यहीं पे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा था। आइए हम बात करेंगे कि यहाँ की जो आंगनबाड़ी की सेविका है, तो आपका आंगनबाड़ी से क्या क्या चोरी हुआ? मेरा आंगनबाड़ी में इस बार लगा के 3 बार चोरी हो चुका है। 3 बार यहाँ भी चोरी हुआ? 3 बार यहाँ भी चोरी हो चुका है। एक बार तो गेट तोड़ के और यहाँ से पैकेट वैकेट वाला सामान जो बाहर था सो सब चोरी ले गया, और एक बार सिलेंडर और चावल ले गया। और इस बार भी सिलेंडर दूसरा भी चावल ला के रखे, सिलेंडर भी और चावल, और साथ में जो बर्तन उर्तन वगैरह वगैरह था सो सारा ले गया पंजी सहित। आपका ताला तोड़ के ले गया? ताला खुला छोड़ के गए थे आप? ताला लगा के गए थे, ताला लगाए हुए थे? दोनों जगह ताला मजबूत ताला था? ताला बाहर वाला मजबूत था, अंदर वाला थोड़ा कमजोर था। आप पहले जब चोरी हुआ था तो आप आवेदन वगैरह दिए थे थाना में? नहीं, सूचना दिए थे? सूचना वो केवल ब्लॉक में दिए थे, लेकिन लिखित नहीं दिए थे। बोले कि एक बोरा चावल और सिलेंडर का बात है तो छोड़ दो, लेकिन अब ज्यादा सामान ले गया है। ज्यादा सामान क्या क्या ले गया? टोटल सामान सिलेंडर बर्तन है और जो अंदर का सामान था सो सब ले गया है। देखिए, आंगनबाड़ी का भी सारा सामान ले गया है। कहीं ना कहीं जो चोरी हुआ है, इसके अलावे जो सबसे बड़ी चीजें हैं कि यहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर, जिनके देन से आज पूरे भारत चलती है, जिनके बनाए हुए संविधान से आज पूरे भारत चलता है, इस संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति की अंगुली को तोड़ा गया है। हम और भी हमारे साथ समाज सेवी आए हुए हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। सर, जो देख रहे हैं कि बाबा साहब की जो अंगुली तोड़ा गया, उनका चश्मा तोड़ा गया है, तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है।